अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हमारा क्लास 9th क्लास का लेसन नंबर है 9। आज हमारे पास जो डेफिनेशन है सबसे पहले है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? द चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम के अंदर अपनी वेलोसिटी को चेंज करे, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। देखिएगा, इसका फार्मूला होता है a = vf माइनस vi बाई t। अब यहाँ पे क्लास vf और vi दो तरह की वेलोसिटी होती है। vi होती है इनिशियल वेलोसिटी, vf होती है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? जहां से बॉडी अपनी मोशन को स्टार्ट करे। फॉर एग्जांपल मैं इस हालत में खड़ा हूं, तो यहाँ पे मेरी जो वेलोसिटी है, जहां से मैंने अपनी मोशन को स्टार्ट किया, ये मेरी वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी। अब थोड़ा सा मूव करने के बाद जहां पे मैं जाके रुक जाऊंगा, फाइनल पोजीशन, वहां पे जो मेरी वेलोसिटी होगी वो क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी होती है। तो इस vi और vf की जो चेंजिंग आई है वेलोसिटी, कोई ना कोई तो टाइम लगा होगा। तो इस टाइम जो लगा है इस वेलोसिटी चेंज होने के दौरान, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब क्लास आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। नीचे टाइम है सेकंड, इसका यूनिट होगा। नीचे पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाएगी तो मीटर पर सेकंड में एक पावर मजीद सेकंड की ऐड कर दें तो -1 -2 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका फार्मूला a = vf माइनस vi बाई t और यूनिट इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्लास हमारे पास है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट चेंज अपनी वेलोसिटी को करे, अपनी वेलोसिटी को क्या करे? चेंज करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या क्लास? अगर कोई ऑब्जेक्ट या अगर कोई बॉडी अपनी वेलोसिटी को चेंज करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मीन अगर कोई ऑब्जेक्ट 2 सेकंड्स के अंदर 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चेंज करता है, तो अगले 2 सेकंड्स के अंदर भी इतनी वेलोसिटी ही चेंज करे, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब क्लास इसके बाद है डिक्लेरेशन, या इसका दूसरा नाम रिटार्डेशन भी है। आपको बताना चाहिए कि एक्सेलरेशन 2 तरह के होती हैं, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन तो दूसरा नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज करती है, और जिस डायरेक्शन के अंदर आपका बॉडी मूव करता है, आपके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी सेम होती है। ठीक हो गया? और अगर आपके बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज करे, ठीक है, और आपके बॉडी की जो डायरेक्शन हो, मूविंग डायरेक्शन हो, वो एक्सेलरेशन के अपोजिट हो, देन द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डिक्लेरेशन, देन द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। उसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिक्लेरेशन या रिटार्डेशन का भी नाम दिया जाता है। जैसे एक बॉल है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको ऊपर की तरफ फेंका, अब ग्रेविटी क्या करती है? उसको अपनी तरफ खींचती है, लेकिन बॉडी ऊपर मूव करता है, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। अगर बॉल नीचे आ रही है, उसकी मूविंग डायरेक्शन डाउनवर्ड है टुवर्ड्स द अर्थ, जबकि ग्रेविटी भी उसको अपनी तरफ खींचती है, तो मींस इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो वेलोसिटी इंक्रीज होना और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में मूव करना, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो अगर बॉल नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और अगर बॉल ऊपर जाएगी तो एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव होगा। अब क्लास इसके बाद है ग्राफ। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ इज अ पिक्टोरियल वे। ग्राफ एक ऐसी तस्वीरी नुमाइश होती है जिसके अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन को बयान करते हैं। ग्राफ इज अ पिक्टोरियल वे टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस रिलेशन ऑफ क्वांटिटीज इज कॉल्ड ग्राफ। ठीक है, कि ग्राफ एक तस्वीरी नुमाइश है जिसके अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन को बयान करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्राफ। अब ग्राफ, इसके बाद डेफिनेशन है वेरिएबल। इस ग्राफ के अंदर जो क्वांटिटीज बयान की जाती हैं,
जो क्वांटिटीज बयान की जाती हैं इन एक्स एक्सिस या इन वाई एक्सिस के अंदर, उन क्वांटिटीज को नाम दिया जाता है वेरिएबल का। ठीक हो गया करा? ग्राफ के अंदर जो क्वांटिटीज बयान की जाती हैं, चाहे वो एक्स एक्सिस के अंदर हो चाहे वो वाई एक्सिस के अंदर हो, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। ठीक हो गया करा? अब ग्राफ के अंदर जिस तरह हम यहां पे करेंगे कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा था, और ये हमारे पास होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक हो गया क्लास? ये आपने मैथमेटिक्स के अंदर भी चैप्टर नंबर 8 के अंदर 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। ये होता है हमारे पास ग्राफ, इसके अंदर जो क्वांटिटीज बयान करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। अब दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं क्लास में, एक होती है डिपेंडेंट क्वांटिटी, एक होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। क्लास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जैसा कि टाइम हो गया, टाइम किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जबकि जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती हैं वो डिपेंड करती हैं किसी दूसरी क्वांटिटीज के ऊपर, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्वांटिटी। जैसे स्पीड हो गया, ठीक है, आपने पढ़ा था स्पीड का फार्मूला v = s/t, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। स्पीड जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? टाइम के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिस्टेंस के ऊपर। तो दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्वांटिटी। जबकि टाइम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होता रहता है या डिक्रीज होता रहता है, उसकी कोई जो है वो लिमिट नहीं है, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्वांटिटी। अब क्लास हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को हमेशा एक्स एक्सिस पे लिया जाता है और डिपेंडेंट क्वांटिटी को हमेशा वाई एक्सिस पे लिया जाता है। ये आप आगे जाके एफएससी और बीएससी के अंदर भी आपको ये कांसेप्ट याद रहेंगे और इसका यूज होगा कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हमेशा एक्स एक्सिस पे और डिपेंडेंट क्वांटिटी को हमेशा वाई एक्सिस पे लिया जाता है। अब क्लास हमारे पास है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहां पे 3 ग्राफ बने हुए हैं और 3 क्वेश्चन आते हैं इसके, जैसा कि है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। तो इसका क्वेश्चन आएगा ड्रॉ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड ड्रॉ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। या क्वेश्चन आएगा ड्रॉ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ when the object moving with a variable speed। आप क्लास देखिएगा ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, इसमें आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट हालत में पड़ा है। जैसा कि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल, 1 से 2 एग्जांपल समझाऊंगा कि फॉर एग्जांपल कि मैंने सर अली को कॉल की, 5:05 पे कॉल की। मैंने कहा सर अली आप कहां पे हैं, किस जगह पे हैं? तो सर अली ने मुझे कहा कि यार शबान मैं इस वक्त घर हूं, चारपाई पे लेटा हुआ हूं। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने क्या किया, 5 मिनट बाद दोबारा कॉल की। मैंने कहा यार अली अब बता अब तू किधर है? तो सर अली ने कहा कि यार अब भी मैं घर में ही हूं और चारपाई पे ही लेटा हुआ हूं। मैंने कहा चलो यार मैं 5 मिनट के बाद दोबारा कॉल कर लेता हूं। मैंने जब दोबारा 5 मिनट के बाद कॉल की तो सर अली को सेम घर और सेम उसी पोजीशन पे चारपाई पे पाया। तो इसका मतलब हुआ कि आपके सर अली को खुदा ना खास्ता कहीं कोरोना ना हुआ हो। तो बताने का मतलब मेरा बच्चा ये था कि मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम के बाद सर अली को कॉल कर रहा हूं, लेकिन सर अली अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे। इट मींस जो सर अली ऑब्जेक्ट है वो किस हालत में है? रेस्ट हालत के अंदर है। रेस्ट हालत में कब बॉडी होता है? जब वो अपनी पोजीशन अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज ना कर रहा हो। तो यहाँ पे देखो मैंने 5 सेकंड्स के बाद कॉल की या 5 मिनट के बाद, फॉर एग्जांपल सर अली यहाँ पे थे, फिर 10 के बाद 5 के बाद दोबारा यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो मैंने एक लाइन से सर अली की जो थी पोजीशन उसको बयान कर दिया कि टाइम तो इंक्रीज हो रहा था लेकिन सर अली अपनी पोजीशन पे बरकरार थे। या इसकी दूसरी एग्जांपल कि एक चौक है, मैंने उसको एक डाइस के ऊपर रख दिया। अब क्लास
टाइम तो इंक्रीज होता चला जाएगा, लेकिन आपका चौक या आपकी बुक या आपकी कोई चीज भी जो है अगर वो टेबल के ऊपर पड़ी है तो वो किस हालत में है, रेस्ट हालत में है। तो ये क्वेश्चन बनेगा ड्रा अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अब अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कि आपका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है। अब टाइम को मैंने लिया एक्स एक्सिस पे, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया मैंने स्मॉल डी से और उसको लिया वाई एक्सिस पे। मुख्तलिफ क्वांटिटीज जो है वेरिएबल्स मैंने बयान कर दी, 5 10, ये डिस्टेंस है आपका और ये आपका क्या है, टाइम। अब क्लास इसकी एग्जांपल मैंने सर अली को कॉल की, फिर किसी दिन उसी दिन ने कॉल की, रोजाना सर अली चारपाई पे थोड़ी बैठे होंगे। मैंने सर अली को कॉल की, मैंने कहा यार अली किस जगह पे है तू, कहाँ पे है? तो सर अली ने मुझे कहा कि यार मैं इस वक्त लाहौर जा रहा हूँ, मोटरवे पे हूँ, एक नॉर्मल स्पीड के साथ कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा हूँ, तो मैंने जो है अभी 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। ठीक है, 70 या किसी भी स्पीड के साथ वो मूव कर रहे हैं, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ, 70 किलोमीटर ले लें, जो भी ले लें आप, लेट्स सपोज कर लें। तो उसने सर ने अगर कोई 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, 1000 मीटर किया है, तो उसने मुझे कहा कि यार मैंने 1000 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है इन 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। मैंने कहा चलो ठीक है। जब मैंने दोबारा कॉल की 5 मिनट के बाद या 5 सेकंड्स के बाद, 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, जितनी पहली कॉल की थी उतने ही वक्फे के बाद मैंने दोबारा कॉल की, तो सर अली ने मुझे दोबारा उसी सिचुएशन को बयान किया कि मैं उसी पहले वाली स्पीड के साथ मूव कर रहा हूं और जितना डिस्टेंस मैंने पहले 5 मिनट में कवर किया था उतना ही डिस्टेंस मैंने अब कवर किया है इस 5 मिनट के दौरान। जब मैं तीसरी बार कॉल करता हूं तो सर अली मुझे फिर पहले 2 वाली सेम सिचुएशन बताते हैं कि शबान जितनी स्पीड मेरी पहले थी मैं उसी स्पीड के साथ जा रहा हूं मोटरवे पे, और जितना डिस्टेंस मैंने पहले कवर अप किया था उतना ही डिस्टेंस मैंने अब कवर अप किया है। तो इसका मतलब हुआ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में सर अली इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। तो हम यहाँ पे इसको ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे कि 5 सेकंड्स के अंदर अगर सर ने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया तो अगले 5 सेकंड्स के अंदर भी 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक हो गया। अगर आप इसको बयान करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ इस पोर्शन को लूंगा कि डिस्टेंस कितना है क्लास हमारे पास 10, टाइम है 5, 5 2 10, तो स्पीड आ गई 2 मीटर पर सेकंड ये। लेकिन अगर मैं अब इस 20 और 10 को लेता हूं, क्लास फिर देखेगा v = 20 डिवाइडेड बाय 10, 10 1 10, 10 2 20, तो v आ गया = 2 मीटर पर सेकंड। तो देखें क्लास पहले 5 सेकंड्स के अंदर बॉडी ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया तो उसकी स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकंड। तो अगले 20 मीटर के डिस्टेंस पे जो टाइम ड्यूरेशन 10 थी उस दौरान भी ऑब्जेक्ट की सर अली की जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसके बाद क्लास हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, ड्रॉ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड होती है अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर ना करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, मींस उसमें चेंजिंग आती रहे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ने 2 सेकंड्स के अंदर 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है तो अगले 2 सेकंड्स के अंदर वो 8 मीटर का डिस्टेंस कवर कर ले, अगले 2 सेकंड्स के अंदर वो 10 मीटर का 15 मीटर का डिस्टेंस कवर करे, मींस चेंजिंग आती रहे, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड। तो इसको मैंने ग्राफ की सूरत में इस रेगुलर पाथ के अंदर इसको बयान कर दिया। अगर मैंने इसको डिराइव करना हो तो हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उसकी मदद से हम किसी भी पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट की वेरिएबल स्पीड को बयान
कर सकते हैं। ठीक हो गया क्लास। इसके बाद है हमारे पास लास्ट टॉपिक है स्पीड टाइम ग्राफ। पहले क्या था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, अब है स्पीड टाइम ग्राफ। तो क्वेश्चन आएगा कांस्टेंट स्पीड, ड्रा अ स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो क्लास हमने पहले भी जो बयान किया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर अप करेगा, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट स्पीड। तो ये हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड होगा। तो मीन अगर 2 मीटर के 2 सेकंड्स के अंदर 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो अगले 2 सेकंड्स के अंदर भी 2 मीटर का ही डिस्टेंस कवर करे। तो मींस अगर वो मोटरवे के ऊपर 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ मूव करता है, तो अगले दौरानिए में भी वो इतनी स्पीड के साथ ही मूव करता रहे। तो ये हमारे पास होगा स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर कांस्टेंट स्पीड। और अगर आप लेंगे यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, अब देखेगा इसमें स्पीड यूनिफॉर्म भी है, लेकिन उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजिंग भी आई जा रही है। तो हम इसको कहेंगे, इसको ड्रा करेंगे, जैसा कि आप देखेगा आपके 2 मीटर पर सेकंड है 5 सेकंड्स के अंदर, तो अगले 5 सेकंड्स के अंदर भी वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ ही अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रही है। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्लास यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड। बस आप इसको ग्राफ ड्रा कर लीजिएगा। इसका भी क्वेश्चन आएगा, ड्रा अ स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, ड्रा अ स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट मूविंग यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। जज़ाकल्लाह।